Hello everyone, welcome to back my channel Amish Sir Classes. Don't forget like and subscribe. Today I will teach you A Tiger in the Zoo. And A Tiger in the Zoo is a poem written by Nestle Norris. But for stanza number 4, but he locked in a concrete cell his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो जो हमारे पोइट हैं वो बता रहे हैं कि जो ये स्टैंजा नंबर 4 है, इसमें जो टाइगर वो कहाँ पे है, जू में है। ठीक है, स्टैंजा नंबर 4 में जो हमारा टाइगर कहाँ पे, जू में है। तो यहाँ पे कवि का कहना है, जो वहाँ पोइट हैं उनका कहना है, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं जो बाघ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो बाघ है वो बहुत मजबूत कॉन्क्रीट सेल मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल का मतलब होता है केज यानी पिंजरा। ठीक है, और कंक्रीट का मतलब होता है मजबूत मटेरियल से बना हुआ, मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स में जो है से बना हुआ है उनका केज। किसका, बाघ का जो केज है, जो टाइगर का केज है, पिंजरा है, वो बहुत ही मजबूत चीज़ों से बना हुआ है, तब इससे कि वो जो टाइगर वो बाहर ना आ सके। तो बहुत मजबूत मटेरियल से बना हुआ है टाइगर का केज। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि बाघ का एक मजबूत जेल में बंद है जो मजबूत मटेरियल से बना है, और उसके पास हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके पास ताकत है। ठीक, उसके पास पूरी ताकत है, लेकिन वो अपने सलाखों के पीछे है। जो बाघ है उसके पास बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, पर वो सलाखों के पीछे है। बार्स का मतलब होता है सलाखें, तो वो सलाखों के पीछे हैं। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और वो केज में, पिंजरे में क्या कर रहा है, इधर उधर चुपचाप चलता है, घूमता है। ठीक है, इधर उधर करता है, चलता है केज में, और उसे देखने के लिए जो विजिटर्स होते हैं वो उस बाघ को देखने के लिए आते हैं। वो देखता और उन्हें इग्नोर कर देता है, वो उन पर ध्यान, विजिटर जो टाइगर है वो विजिटर्स पर ध्यान नहीं देता है। एक बार फिर से मैं बताऊंगी, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। जो बाघ है वो कहाँ बंद है, कॉन्क्रीट सेल में, बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल से जो केज बना हुआ उसमें बंद है। उसमें पूरी ताकत है, पर वो सलाखों के पीछे बंद है, यानी कि वो सलाखों के पीछे केज में बंद है, उसके पास पूरी ताकत है, वो कुछ कर नहीं सकता है। और स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो पिंजरे में क्या करा, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं, जो देखने के लिए आते हैं लोग जू में टाइगर को, और उन पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब स्टैंजा नंबर 5 है, he hears the last voice and night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो जो यहाँ पे कवि हैं, यानी कि जो पोइट हैं, वो कहते हैं कि बाघ नहीं सोता है। बाघ क्या करता है, नहीं सोता है। वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है, जिसके कारण वो नहीं सो पाता है। पेट्रोलिंग कार का जो शोर है, ठीक है, जो शोर है बाघ को परेशान कर देता है और उसे सोने नहीं देता है। ठीक है, और जो एट स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, तो वो अपनी चमकीली आँखों से, ठीक है, चमकीली निगाहों से, या कह दीजिए, या फिर आँखों से किए, चमकीली निगाहों से या चमकीली आँखों से सितारों को क्या करता है, देखता है। ठीक है, और अपने विचारों में खो जाता है। वो अपनी चमकीली आँखों से या अपनी चमकीली निगाहों से, अपनी चमकीली आँखों से या फिर चमकीली निगाहों से क्या करता है, स्टार्स को देखता है और अपने विचारों में खो जाता है। तो और वो सोचता है कि उसे पिंजरे में क्यों कैद किया गया है। ठीक है, वो सोचता है कि उसे, वो अपने चमकीली आँखों से, अपनी निगाहों से क्या करता है, स्टार्स को यानी कि तारों को देखता है, चमकीली तारों को देखता है, और वो सोचता है कि उसे क्यों कैद किया गया है। ठीक है, आपका